ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, यानी कि पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने ज्योमेट्री के टोटल 3 पार्ट्स कवर कर रखे हैं और हर एक पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, तो टोटल 90 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। और इस वीडियो में आपको 30 टू 40 क्वेश्चन मिलेंगे और ओवरऑल जो ज्योमेट्री क्वेश्चन है लगभग 120 से 130 के बीच में पूछे गए हैं और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने अपने इस 4 पार्ट में कवर किया है। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट ही है ज्योमेट्री का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में अपना अलजेब्रा होगा। पहले ही मैं बता देता हूँ, अलजेब्रा में नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी बात करें कि और अरिथमेटिक के मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं, आपको मैं बीच में वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो ज़रूर से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट जो भी एसएससी के पेपर्स होते हैं उनका चैप्टर वाइज सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो पूरी तरीके से बाईलिंगुअल है, यानी कि कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हिंदी और इंग्लिश को लेके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे भी एनके मैथ्स नंदू कुमार सर्च कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो जरूर से एनके मैथ्स आईडी को फॉलो कर लें, वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन मीन्स 91st क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब देखो बहुत, अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है ना तो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अब क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं। जैसे थर्ड पार्ट में ही मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 वाले ही रिपीट हो गए हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर वैसा होगा तो इट मे बी कि मैं क्वेश्चन स्किप करूं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि सारे क्वेश्चन इसमें शो कीजिए, तो देखो अब होता क्या है कि मैंने जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी लेवल का था इसलिए, या फिर रिपीटेड है इसलिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं आप क्वेश्चन शो कर दो, तो उसके लिए इसकी फुल पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, फुल पीडीएफ आपको क्वेश्चन की मिल जाएगी, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, कोई भी उसमें से स्किप्ड नहीं होगा। ठीक है, और फुल पीडीएफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, सी उसमें सरकम सेंटर है और वाई एंगल जो है वो 50 है, जेड जो है वो 70 डिग्री है। हमसे वाई सी जेड एंगल का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, सी जो है वो इसमें सरकम सेंटर है। अच्छा, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर ऐसा सेंटर होता है जो तीनों ही वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सरकम सर्कल अगर ड्रॉ करें तो उस सरकम सर्कल का जो सेंटर बनेगा वही सरकम सेंटर होता है। अब यहाँ पर देखो आपसे ये एंगल पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब चूंकि ये एक सर्कल के अंदर का है तो मैंने पहले बहुत फॉर्मूला ये बता भी रखा है, अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा होगा तो, कि एक सर्कल में मान लो एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगा और सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनाएगा उसमें क्या कनेक्शन होता है। सरकमफ्रेंस पे अगर थीटा है तो सेंटर पे कितना होगा, उसका डबल 2 थीटा। तो अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो यहाँ से हम इस एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, डबल होगा। तो देखो अब हमें y पता है, z पता है, तो हम x लिख सकते हैं इजिली कि जो x होगा यहाँ पर वो कितना होगा 180 और माइनस का इन दोनों का सम, क्योंकि पूरे ट्रायंगल में तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 7 और 5 12 120, यानी कि ये आ गया अपने पास 60। तो ये अगर 60 है तो ये उसका डबल होगा, यानी कि 120 होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। आई होप कि आपको बात समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, आप देख सकते हैं, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर। अब देखो इस ये जो क्वेश्चन है आपको मैं पहले ही बता देता हूं, यहाँ पर ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल्स आर इक्वल। दोनों सर्कल ही चूंकि सेम है इसीलिए दोनों का रेडियस भी सेम होगा और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास करता है। अब इसमें कॉमन कॉर्ड का लेंथ आपको दे रखा है 14√3 और आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेज ऑफ दिस टू सर्कल्स। अच्छा देखो सर्कमफ्रेंस का सम पूछ रहा है। यू नो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस मींस 2 पाई आर, और इसका सम तो दो सर्कल है तो इसका डबल होगा, इट मींस दिस इज 4 पाई आर। अब इसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर कैसा निकलेगा? आप ये ओवेनिस्ट जीवा की जो लंबाई दे रखा है ना, कॉमन कॉर्ड, मैंने पिछले 1, 2 और 3 पार्ट जो है आप जरूर से देख लेना। ऐसे केस में जो कॉमन कॉर्ड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज r√3 ये होता है। और ये यहाँ पर 14√3 दे रखा है, तो √3 से √3 कैंसिल करोगे, r की वैल्यू 14 आ गई। इसमें पुट कर दो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 14, यही होगा। ये 7 दूना 14, 4 दूना 8 और 22 अट्ठे 176। ठीक है,
तो ऑप्शन ये अपना सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, अदरवाइज इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है अगर आपने पिछला तीनों पार्ट देखा हो तो। त्रिभुज एक्स वाई जेड है, पी और क्यू जो है एक्स वाई और वाई जेड पर भुजाएं पर स्थित बिंदु हैं। पी क्यू जो है वाई जेड के समांतर है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक्स पी की लेंथ पूछ रहा है। देखो मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस तरीके से बना दिया। इसमें ये अपने पास है एक्स वाई जेड है, तो ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई पे पॉइंट पी है और इस पर पॉइंट क्यू है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ ही यहाँ पर एक चीज याद रखना, जब भी बेस पैरेलल हो तो ये छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर। इट मींस ट्रायंगल एक्स पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये चीज हमेशा होगा जब भी यहाँ पर बेस पैरेलल होगा। तो अब देखो चूंकि ये सिमिलर है तो यहाँ पर भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। आपको दे रखा है कि पी क्यू बाई वाई जेड, देखो पी क्यू और बाई वाई जेड भुजाएं समानुपाती होने से मतलब है, जैसे आपसे एक्स पी पूछा है एक्स पी, तो आप लिखोगे एक्स पी अपॉन पूरी साइड यानी कि एक्स वाई, ये किसके बराबर होगा आपका पी क्यू और अपॉन वाई जेड। वैल्यू पुट कर दो, एक्स पी तो हमें बताना ही है, एक्स वाई आपको दे रखा है 88 और यहाँ से पी क्यू दे रखा है 3 और वाई जेड 8। 8 से ये कटेगा 11 बार, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 11 तिया 33, ऑप्शन सी। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला गया है लेंथ ऑफ कॉर्ड एम एन इज 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एम एन फ्रॉम द सेंटर इज 15, रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, ट्रिपलेट देख ले रहा है आपको, बस ये मान लो सेंटर है अपना और ये हो गया सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो कि आपको दे रखा है 15। कॉर्ड की लेंथ 40 है तो कॉर्ड की हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 20, और ये रेडियस पूछ रहा है। देखो ये 15 है और ये 20 है, 3 4 5 का आपको ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 5, ठीक है। तो देखो एक इसको 5 टाइम्स किया, 3 पच्चे 15, 4 को 5 टाइम्स किया, 4 पच्चे 20, 15 और 20 दे रखा है, इसको भी 5 टाइम्स कर लो तो ये 25 आ जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी ए इक्वल टू 6 बीसी इक्वल टू 11 हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए सी कैन बी पॉसिबल। ए सी का कितना वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। लेट से दिस वन इज ए बी सी, ए बी आपको 6 दे रखा है, बी सी आपको 11 दे रहा है। अब ए सी के कितने वैल्यू पॉसिबल है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया इन्होंने, एसएससी वालों ने, ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ कि किसी भी ट्रायंगल में लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो किसी भी एक साइड को अगर पकड़ोगे, लेट से अगर मैं ए की बात करूं तो ये जो होगा बाकी के दोनों साइड के सम से तो छोटा होगा, यानी कि b प्लस सी से ये क्या होगा वैल्यू छोटा होगा a का वैल्यू, लेकिन ये बड़ा होगा इनके डिफरेंस से, यानी कि b माइनस सी से, इनके डिफरेंस से बड़ा होगा और इनके सम से छोटा होगा। वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखोगे कि AC की जो वैल्यू हो सकती है ना, ये देखो इनके सम से तो छोटा होगा, यानी कि 11 और 6 17 से छोटा होगा ये AC, ठीक है, इतना से छोटा यानी कि ये स्मॉलर होगा। और इनके डिफरेंस 11 में से 6 माइनस करोगे तो 5 से क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। तो अब कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, देखो 5 से बड़ा यानी कि 6 से स्टार्ट करना है, 17 से छोटा यानी कि 16 तक जाना है, तो 6 से 16 तक कितने वैल्यू हो गए, आपको 16 में से 5 माइनस करना होगा, 11 वैल्यू हो गया। आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण जो है, परिधि की बनाए हुए कोण, यार ये तो कोई भी बता देगा। देखो अगर मान लो ये कोई कॉर्ड है और इसने यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे बनाया है 66, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, उसका डबल, अभी मैंने बताया था 2 गुना कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है यहाँ पर, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उसका जो मान है वो 24 सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ है। आपको ये कह रहा है कि 2 सर्कल्स हैं, दोनों के जो आपको त्रिज्याएं दी हुई हैं 16 और 6 सेंटीमीटर, आपको डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। अच्छा देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में मैंने बताया था दोस्तों कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है अपने पास अंडर रूट डी स्क्वायर, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये मैंने पढ़ाया था आपको पार्ट 2 में, शायद मुझे जहां तक याद है, आप जरूर से देख लीजिएगा। वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो 24 है, और इधर मैं स्क्वायर कर लेता हूं, और इधर आपका डी स्क्वायर आएगा जो कि हमें बताना है डी की वैल्यू, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और माइनस उनके रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, तो 16 और 6 का अंतर आ गया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 676, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 18 है, जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 है, इस जीवा की लंबाई 18 ही होगी। कैसे, देखो मान लो ये एक सर्कल है
और ये एक कॉर्ड हो गया। कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कि 18 है। मान लो अगर इसमें मैं त्रिज्या ड्रॉ कर दूं, ये मान के चलो सेंटर है आपका सी, यहाँ से ये मैंने रेडियस बनाया और यहाँ से ये दूसरा रेडियस बना दिया। अब चूंकि दोनों रेडियस सेम है तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होता है तो उनके सामने की जो कोण होते हैं यानी कि एंगल होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये आपको 60 डिग्री दे ही रखा है। अब बताओ, चूंकि ये 60 डिग्री दे रखा है तो बाकी इन दोनों का सम कितना बचा? 120 बचा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोण तो होता है अपने पास 180 डिग्री। तो अगर मैं 60 हटा दूं तो दो कोण के लिए 120 बचा, और चूंकि दोनों सेम एंगल है तो दोनों इसका आधा आधा, यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और ऐसे में जो त्रिभुज बनेगा ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, ठीक है। और ये चीज आपको याद रखना है कि किसी भी ऐसे केस में जब सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड हो और कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री बना दिया, इसका मतलब वो ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा, यानी कि ये भी 18 होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हो गए। अब ये मैं दिखा रहा हूं आपको अपना प्लेलिस्ट, जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। जैसे सीआरपीएफ एचसीएम में मात्र 3 वीडियो अभी बन पाया है, एंड आई होप कि आगे इस पर जल्दी ही वीडियो बनेगा, ठीक है। सीएचएसएल में आप देखो अभी तक मैंने 21 वीडियो बना दिए हैं, सीएचएसएल 2022 टियर 1 चैप्टर वाइज जो सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ वो, ठीक है। सीजीएल मेंस 5 शिफ्ट में हुआ था, पूरे 5 शिफ्ट मैंने सॉल्व कर रखा है, आप जरूर से जाके देख लीजिए। मेंस 2022 जो आपका मार्च 2023 में पेपर हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जरूर से जाके देखिए सीजीएल टीयर 2 लेटेस्ट जो सीजीएल टीयर 2 यानी कि मेंस का जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद ये पहला पेपर था, आप जरूर से जाके सॉल्यूशन देख लीजिए। सीजीएल प्री की बात करें, टोटल 35 वीडियोज इसमें हैं, अगर आपने नहीं देखा है जरूर से देखिए। दिसंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर 2022 में, ठीक है। वो है 1 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था, 13 दिसंबर तक चला था। उसमें मैंने टोटल 35 यहाँ पर, कुछ तो आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे, मोस्ट जो वीडियो होंगे इसमें वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। और कुछ वीडियो, कुछ एक आध वीडियो ऐसे होंगे जो आपका शिफ्ट वाइज होगा। बाकी ऐसे ही सीपीओ 2022 का है, आदित्य रंजन सर की ई बुक 2.0 का सोल्यूशन है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का सिलेक्शन पेपर का सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। अभी फेज 11 का पेपर होने वाला है, एमटीएस 2021। यहाँ पर सीएचएसएल 2021 पेपर तो 2022 में हुआ था, ये भी अप्रैल 2022 में हुआ था पेपर, ठीक है। तो उसमें टोटल 27 वीडियो हैं। फिर सीजीएल 2021 वाला है यहाँ पर, फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 आईसीएआर टेक्नीशियन, तो ऐसे करके एमटीएस 2021 का है, ठीक है। तो ये सब नहीं देखा है जरूर से देखिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा ये वाला, और आप लाइक करोगे और साथ में कमेंट भी करोगे, और हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब भी करोगे, साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लोगे। अब मैं अपना काम करता हूँ। देखो इसका ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल, अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्किप है, जैसे आप देखोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 99, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक ही बार आपका आ गया है 105, इट मीन्स 105, ठीक है। अब बीच में से कुछ क्वेश्चन जो स्किप हो गए वो आपको कहाँ मिलेंगे? फुल पीडीएफ में मिलेंगे। फुल पीडीएफ आपको इंस्टाग्राम पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप जरूर से वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब ये है कि देखो एक त्रिभुज एस टी यू है, इसमें एस एक्स टी यू पर माध्यिका है और एस एक्स टी एक्स के बराबर है, तो एस टी यू कोण का मान पूछ रहा है। देखो मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है दोस्तों, जी कह रहा है कि ट्रायंगल है एस टी और यू, टी यू पर एस एक्स एक माध्यिका है, तो यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और ये हो गया अपने पास एक्स। अब ये कह रहा है कि एस एक्स जो है वो टी एक्स के बराबर है, टी एक्स और एक्स एक्स बराबर हो गया। अच्छा, चूंकि एस एक्स जो है ये माध्यिका है, मीडियन है, इसका मतलब ये टी यू को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो जितना टी एक्स हुआ उतना ही एक्स यू हुआ। और मैंने बार बार आपको अपने ज्योमेट्री के इन तीनों वीडियो में बताया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये तीनों साइड सेम हो गया तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो शीर्ष पे यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अगर किसी भाई को याद हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने बताया है या नहीं बताया है। मुझे याद है मैंने बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। बाकी आपको मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया है अपने, अगर तीनों पार्ट आपने नहीं देखा है देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आपको इतना दे रखा है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो मीडियन होता है, मीडियन, ये मान लो मीडियन है तो यही इसमें हाइट भी होता है, ठीक है। और यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, सब चीज यही होता है। और ये कॉमन होता है किस चीज में? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है।
तो चूंकि ये माध्यिका है इसका मतलब यही हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला आपको पता होगा √3/2 और इंटू साइड होता है। और ये अगर मान लो 15√3 है तो √3 से √3 और ए की वैल्यू 15 दूना 30। ऑप्शन सी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, G इज द सेंट्रोइड ऑफ ABC, AG दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD। देखो ये मान लो ट्रायंगल हो गया आपका, दिस इज A, B एंड C। G इसका क्या हो गया, सेंट्रोइड। मान लो मैंने यहाँ से G सेंट्रोइड बना दिया, और ये AD हो गया इसका पूरा लेंथ, ठीक है, यानी कि माध्यिका की। अब आपको मैंने बताया था कि माध्यिका जो होता है यानी कि मीडियन, उसको सेंट्रोइड 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब यहाँ पर AG यानी कि 2 की वैल्यू यहाँ पर 14 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 2 और 1 3 है, तो 3 की वैल्यू 7 या 21, दिस इज 21, राइट। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल अपने पास, ABC की माध्यिका AD है और G केंद्रक है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, आंसर भी सेम है। एक वृत्त का व्यास 20 है, जीवा की लंबाई AB जो है वो 10 है, जीवा द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होगा। अच्छा देखो, वृत्त का व्यास 20 है यानी कि डायमीटर 20 है, तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा। रेडियस और ये जो आपका कॉर्ड है, रेडियस और कॉर्ड दोनों की लेंथ हो गई सेम। रेडियस और कॉर्ड सेम है, इसका मतलब कि ये ट्रेंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रेंगल, और एंगल हो गया 60 डिग्री। अभी मैंने आपको पीछे किसी वीडियो में बताया था कि मान लो ये सर्कल है, और इसमें मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक मिनट, ये सारी बातें याद रहनी चाहिए, बहुत फास्ट आप भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो मान लो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे कंडीशन में ये रेडियस है ही, ये रेडियस है ही, और ये जो कॉर्ड है ये भी अगर रेडियस के बराबर हो गया, कॉर्ड भी तो 10 के बराबर हो गया, यहाँ पर दे ही रखा है, तो ये तीनों सेम हो गया, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज, और फिर हर एक कोण इसका 60 डिग्री बन गया, बस एज सिंपल एज दैट। XYZ 3 समबाहु त्रिभुज हैं, XY के क्षेत्रफलों का योग Z के क्षेत्रफल के बराबर है यदि X और Y की भुजा की लंबाई 6 8 है तो J की भुजा की लंबाई। अच्छा बताओ, Z का जो क्षेत्रफल है इनके क्षेत्रफल के सम के बराबर है, तो Z का एरिया यानी कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो इनके सम के बराबर होगा। एक चीज अगर आपको पता हो कि अगर साइड जो होता है, साइड ये 2 होता है तो एरिया कितना आता है, √3 आता है, लेकिन यहाँ पर साइड कितना है, 6 है, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 √3, और ये 8 है, 2 चौके 8, तो 4 चौके 16 √3 हो जाएगा, यानी कि 16 और 9 25 √3, तो √3/4 और ए स्क्वायर ये कितना आ गया, 25 √3, 25 से 25 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर 25 चौके 100 आ गया, तो ए कितना आ गया, 10। अब आप ये मत पूछना कि ये मैंने कहाँ से किया, ये मैंने बहुत पहले अपने ज्योमेट्री की वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं आपको याद है तो याद रखिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में जब भी साइड दे रखा हो तो एरिया √3 होता है, ठीक है। और मान लो हम इस साइड को k टाइम्स कर दें यानी कि 2 टाइम्स कर दें, जैसे 2k कर दें, तो ये k गुना हो रहा है, तो ये k स्क्वायर गुना होता है, यानी कि ये k स्क्वायर √3 होता है, बात ध्यान रखिएगा। अब 110 पे आते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर O केंद्र वाला एक अंतःवृत्त खींचा जाता है, भुजा की लंबाई 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो अंदर अंतःवृत्त में नहीं है, ठीक है। मेंसुरेशन का हालांकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था। देखिए ये कह रहा है कि ABC के अंदर, यानी कि ये मान लो ये हो गया अपना ट्रायंगल, इसके अंदर है सर्कल, ठीक है, इस तरीके से, राइट। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, O सेंटर वाला एक अंतःवृत्त खींचा गया है, इसका सेंटर जो है ये मान लो O है। अब ये कह रहा है कि भुजा की लंबाई 12 है, यानी कि ये जो साइड है ये 12 है। अब कह रहा है कि त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए, ये वाला, ये जो रेड पार्ट में कर रहा हूँ जो बच गया इसका एरिया बताइए। सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है, अब इस ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा, तब हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। अब देखिए ये निकालने के लिए हमें इस त्रिभुज का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। आप देख सकते हो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 है, मैंने बोला था कि जब भुजा 2 होगा तो एरिया √3 होगा, लेकिन यहाँ पर भुजा जो है वो 6 गुना हो गया, तो एरिया 6 का स्क्वायर यानी 36 गुना होगा, तो 36 √3, ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस आप करोगे इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया तो होता है πr²। मेन समय पहले r की वैल्यू निकालनी होगी, और r चूंकि इन रेडियस है तो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2 √3, ठीक है। तो ये हो गया a के जगह पर 12/2 √3, ठीक है। इससे काटोगे तो ये 2 छक्के 12 और √3 से ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 दूना 6 2 √3 ये आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आ जाएगा। तो अब रेडियस इतना है तो एरिया कितना हो जाएगा भाई, तो एरिया आप चूंकि डेसिमल में दिया है तो हमें डेसिमल वैल्यू यूज करना होगा।
पहले पाई आर स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो ये 22/7 और आर स्क्वायर यानी 2 दूना 4 तियां 12 हो गया, ठीक है। तो क्यों नहीं इसको मैं 3.14 ले लूँ इंटू का 12, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 4 16 और 12 तियां 36 और 1 37। तो यहाँ भी √3 की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 37.68 आ गया। तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 36 इंटू 1.73 और 2 भी आप चाहो तो ले सकते हो -37.68, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 36 तियां 108, 10 बचेगा और 36 सते 252, तो 252 का हो गया अपने पास, 2 25 बच गया, तो 36 से कम 36 और 25 कितना हो गया, 6 5 11 और 1 12, 62 62, ये पॉइंट आ गया। ये चीज़ अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और माइनस ये आ गया 37.68। तो माइनस करोगे तो ये देखो 8 में से 8 माइनस करोगे 0, 12 में से 6 गया 6 और पॉइंट 12 में से 7 गया, 7 नहीं बचना, 11 बच गया, 11 में से 7 गया 4 और ये आ गया 2, 24.6, तो लगभग ए के बराबर आ रहा है, ये आंसर होगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स डी ई एंड एफ, 3 पॉइंट की बात कर रहा है, ओ सेंटर वाले एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ये स्थित हैं। आपको एंगल डी ई एफ गिवन है 48 डिग्री और हमें बताना है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल डी ओ एफ। लेट मी एक्सप्लेन थ्रू द फिगर। इफ दिस इज द सर्कल, अब ये अगर सर्कल है मान लो, तो इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं डी ई एंड एफ जो कि इसके सरकमफ्रेंस पे स्थित हैं। तो मान लो मैंने बता दिया कि ये डी है, दिस इज ई एंड दिस वन इज एफ। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि एंगल डी ई एफ 48 है, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, दिस एंगल इज 48 एंड वी हैव टू फाइंड डी ओ एफ। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मान लो अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको पता होगा कि ये चीज 48 है तो ये इसका डबल होता है, 48 इंटू 2 मीन्स 96। मैंने कई बार बता दिया, बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इन ट्रायंगल एम एन ओ, अच्छा ट्रायंगल एम एन ओ इज सेम एज ट्रायंगल एस टी यू। सेम मीन्स नॉट कॉन्ग्रुएंट, सेम मीन्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम नहीं है, ठीक है, सिमिलर, सिमिलर होना चाहिए। तो ट्रायंगल एम एन ओ एंड ट्रायंगल एस टी यू, इनके जो पेरीमीटर्स हैं, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर 80 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर्स। डेफिनेटली दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये सिमिलर हैं। अब ओ एन दिया है, टी यू पूछ रहा है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि साइड का जो भी रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। कब? जब दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो, यानी कि समरूप हो, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो इसका एम एन ओ का परिमाप हम लिख रहे हैं पेरीमीटर 80 और एस टी यू का पेरीमीटर मैंने लिख दिया 200। अब साइड भी लिखेंगे, एम एन ओ में जो साइड है वो ओ एन है, ठीक है, ओ एन। तो ओ एन को मैं लिख देता हूं, ओ एन की वैल्यू 25 है तो 25 और इसमें टी यू हमें बताना ही है, बस काट लो 1 0 से 1 0, ठीक है। और ये हो गया 2 चौके 8 और ये 5 चौके 20, तो 25 25 टी यू की वैल्यू 125 का आधा हो गया, यानी कि 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 46 डिग्री एंड एंगल आर इज 64 डिग्री। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी देन एंगल बी इज व्हाट। एंगल बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो अब सिमिलर है इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं कि ये हो गया अपने पास पी क्यू आर और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, राइट। अब आपको यहाँ पर P दिया है, दिस इज 46, R दिया है 64। तो अगर मैं Q की बात करूं, Q कितना आएगा, तो आप लिखोगे कि दिस इज 180 और माइनस इन दोनों का सम यानी कि 6 4 10 110, तो ये आ गया 70 डिग्री। अब आपको पता होगा कि ये 70 आ गया तो ये भी एंगल B भी 70 होगा जो हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सिमिलर है, ये 46 है तो ये भी 46 होगा, ये 64 है ये भी 64 होगा और 70 अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज 50 डिग्री, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर। सेंटर पे यार जो भी आर्क पे बनता है उसका डबल होता है, मैंने बार बार बता दिया, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। आई होप की बात समझ जाओगे आप। फिर भी नहीं आया तो आप चुपचाप मेरे पास मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में, 100% सिक्योरिटी के साथ आपको आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको
99% 99% सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम, ये वो वाला पीएम नहीं है, ठीक है, और पीएन आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है। पीएम दे रखा है, पीएन दे रखा है, वाई आपसे पूछ रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट पी हो गया, यहां से मैंने पीएम और पीएन दो मैंने पीएम एंड पीएन दो मैंने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। आपको पता होगा कि बाह्य बिंदु से दो जो भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। इट मीन्स पी एन की वैल्यू और पी एम की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। अब पी एम की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 9, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 64, तो वाई कितना हो गया 8। अब बताओ इससे आसान क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन 118, ये कह रहा है कि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इफ एंगल दिस इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसमें ए बी जो है वो डायमीटर ही है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फिर मैं डायमीटर ही ले लेता हूँ। मान लो ये हो गया एक लाइन अपने पास ए बी, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैं बिल्कुल इस तरीके से बना देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, दिस इज ए बी सी एंड डी। ए बी चूंकि डायमीटर है तो ये सेंटर ओ मैंने बना दिया। अब ये कह रहा है कि ए सी डी जो है वो 45 डिग्री है, ए सी और डी। चलो यहाँ से भी अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ए सी डी यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 45 हो गया। अब ये कह रहा है कि बी ए डी बता दो, बी ए और डी ये वाला एंगल पूरा पूरा बता दो, ठीक है। अच्छा एक बात आप आसान शब्दों में समझिए, पहले मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है, जो भी आमने सामने के एंगल होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के, उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स इन दिस फिगर वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज याद रखना है, ठीक है, पहला चीज। अब देखो अगर मुझे सी पता चल जाए तो मैं ए को इजिली निकाल सकता हूं 180 में से माइनस करके, क्यों। अब एक चीज और समझो, हमने एक चीज और पढ़ा है कि किसी भी सेमी सर्कल में या फिर डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल, डायमीटर यानी कि वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री होता है, या फिर अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, आपने पढ़ा होगा। उस हिसाब से ए बी डायमीटर है तो ये तो आधा वृत्त हो गया, तो ये एंगल कितना बन गया अपना 90, और ये पूरा बन गया 135। तो अब मैं ए निकाल सकता हूं, ए होगा 180 और माइनस एंगल सी यानी कि 135, जो कि 45 डिग्री आ जाएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं अब क्वेश्चन नंबर 119। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इच, यानी कि दोनों सर्कल सेम हो गया, दोनों का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि सेंटर से पास होता है। कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है। अच्छा बताओ, आपको पता है कि मैंने बताया था कि ऐसे केस में कॉमन कॉर्ड, जैसे ये सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके पास करते हैं और दोनों के रेडियस सेम है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ये वाली, इसकी जो लेंथ होती है कॉमन कॉर्ड की, ये r√3 होती है। मैंने बहुत बार बता दिया। r यहाँ पर 21 है तो आप डायरेक्ट 21√3 लिख दो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ कह दे। ए बी वृत्त की जीवा है, ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी इतना है, वृत्त के दीर्घ खंड पर बनाया गया कोण क्या होगा। वेरी गुड, इसका आधा आपने अभी बहुत बार पढ़ लिया मेरे से कि ये मान लो एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे बनाया गया एंगल हो गया, और ये हो गया इसके मेजर आर्क पे बनाया गया एंगल। ये चीज और ये चीज के बीच क्या रिलेशन है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। अब 2 थीटा अगर 180 है तो थीटा कितना होगा, सॉरी 130, थीटा कितना हो जाएगा उसका हाफ, 65। 123, किसी वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो गया तो कोण 60 डिग्री। मैंने ऐसा क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि जब कॉर्ड जो है दिस इज इक्वल टू रेडियस, इन दिस केस ट्रायंगल मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ऐसे केस में जो त्रिभुज बनेगा, जब भी जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा और त्रिज्या से मिला के जो त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, तो कोण 60 डिग्री बनेगा। आगे बढ़ते हैं 125, एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या दिया है माध्यिका की लेंथ, माध्यिका यानी कि मीडियन, मीडियन यानी कि हाइट, किसमें भाई, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन इक्वल टू हाइट, ठीक है। तो हाइट जो होता है दिस इज √3/2 इंटू साइड,
साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ से परित्रिज्या आपको दे रखा है, परित्रिज्या का मतलब कैपिटल आर जो कि होता है a/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/√3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √3/2, और यार यहाँ पर साइड रखना है, तो साइड हम यहाँ से निकालेंगे ना, आ, एक मिनट, दिस इज ए, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, ये चीज हटाइए, ये चीज 14 दे रखा है और ये a/√3 है, तो a की वैल्यू हो गया 14√3। तो a की जगह पर मैं 14√3 लिख दूंगा, और 2 से 2 सत्ते 14 और 7 21 आ जाएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21। आगे बढ़ते हैं 126। जे के एल एम एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच के इज अपोजिट टू एम, व्हेन जे के एंड एम एल आर प्रोड्यूस्ड मीट एट point Z. JK is 10, KZ is 12, MZ is 33. What is the length of LZ? Good. देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि देखो JK को और ML को बढ़ाया गया है, तो मान लो मैंने ये बोला कि ये J है, ये K है और ये M है, ये L है, इनको बढ़ाया गया तो ये पॉइंट Z पे आके मिलते हैं। K और M अपोजिट है, अपोजिट हो गया। अब ये कह रहा है कि JK की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो J से K, JK की वैल्यू हो गया 10, और KZ की वैल्यू, KZ भी दिया है 12, तो ये हो गया 12। अच्छा, MZ 33 दिया है, ये पूरा आपको 33 दिया, और LZ हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये X पूछ रहा है। अच्छा, आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि एक सर्कल में अगर दो जीवा या दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसके अंदर या बाहर, और ये मान लो P है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ऐसे में थ्योरम क्या होता है अपना, P से A तक यानी कि PA इंटू PB, इसकी वैल्यू होती है PC और इंटू PD के बराबर, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। मैं देखो Z से K तक लिखूंगा यानी कि 12, और गुना में Z से J तक यानी कि 12 और 10 22। राइट साइड में लिखूंगा Z से L तक यानी कि X, और फिर Z से M तक यानी कि पूरा 33, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 से 11 बार, और ये 3 से 11 बार, और ये 3 से 3 चौके 12, तो x की वैल्यू 4 दूना 8। बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना टेढ़ा मेढ़ा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ 40 है और ये सेंटर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलो मान लो पहले मैंने एक डायग्राम ही ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये हो गया अपने पास सर्कल, ठीक है। दो इसमें कॉर्ड की बात की गई है, तो मैं दो कॉर्ड बनाता हूँ। एक कॉर्ड मान लो ये हो गया, एक कॉर्ड यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये मैंने रेडियस दोनों ही केस के लिए बना दिया। अरे यार, ये बन गया, ठीक है। देखो अब ये मान लो सेंटर जो है इसको मैंने O मान लिया, और ये पहला जीवा है जिसकी लेंथ हमें 40 दे रखा है, तो ये 20 हो गया, ठीक है। रेडियस आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये 15 सेंटीमीटर दूर है और ये 20 सेंटीमीटर दूर है। इसकी लेंथ हमें बतानी है x की, मान लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिपलेट अप्लाई करेंगे। ये 90 डिग्री है तो ये 15 है, ये 20 है, 5 टाइम्स हो रहा है ना, 3 4 5 का, यानी कि 4 का डबल है 20, 5 टाइम्स है, और इसका 5 टाइम्स है, तो 5 का 5 टाइम्स यानी कि ये 25 हो गया। और चूंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 25 होने के कारण ये भी 25 हो गया। अब फिर से हम ट्रिपलेट अप्लाई कर देंगे। देखो ये 25 20 है और ये 25 है, तो एक 4 का डबल है, एक 5 का डबल है, तो एक 3 का डबल होगा डेफिनेटली, यानी कि सॉरी 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स है और 5 का 5 टाइम्स है, तो 3 का 5 टाइम्स 15, ये 15 आ गया, ठीक है। और ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और टोटल ये कितना बन गया 23। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बाइसेक्ट्स क्यू आर एट एम, इफ पी क्यू इक्वल टू पी आर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम क्यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। This is triangle PQ and R. PQ and R. एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पॉइंट P, राइट। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट क्यू आर एट एम, क्यू आर को ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, M पे।
अब ये कह रहा है कि पी क्यू की लेंथ पी आर के बराबर है, पी क्यू की लेंथ जो है वो पी आर के बराबर है, ये चीज इसके बराबर हो गया। तो हमसे पी एम क्यू पूछ रहा है, पी एम और क्यू। ये चीज मैंने आपको बता दिया था अभी इसी वीडियो में कि देखो दो ऐसे ट्रेंगल हैं, एक तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रेंगल, और एक अपना समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रेंगल, समद्विबाहु जिसमें दो साइड सेम होते हैं, ठीक है, त्रिभुज। इन दोनों ही केस में आप मेडियन कह लो या फिर एंगल बाइसेक्टर कह लो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लो या फिर उसका हाइट कह लो, ये सब एक ही लाइन होता है। तो यहाँ पे चूंकि ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि दो साइड सेम है, तो दो साइड सेम होने का मतलब यही हाइट हो गया, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसीलिए ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, क्योंकि ये हाइट भी है और ये दोनों लेंथ भी यहाँ पर सेम होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब, देखिए अगला सवाल, आजा भाई। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत मुश्किल से आया हुआ है ये। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एस टी यू इन रेडियस इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल। इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, a बाई 2√3, ठीक है, ये इन रेडियस हो गया और ये 5√3 के बराबर है। तो a की वैल्यू 5 दूना 10 या 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, m जो है एक्स वाई जेड त्रिभुज का अंतः केंद्र है यानी कि इन सेंटर, इन दोनों का सम दिया है, ये पूछा है। मान लो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स वाई और जेड, m इसका इन सेंटर है, ठीक है ना, मान लो ये m हो गया। तो वाई एक्स एम, वाई एक्स और m, चलो इनको मान लो मैंने मिला दिया ऐसे, ठीक है, और वाई एम जेड, वाई एम और जेड इसको भी हमने मिला दिया, इनका सम दे रखा है वाई एम, वाई एक्स एम यानी कि मान लो ये a है और वाई एम जेड ये चीज़ b है, तो आपको a प्लस b दे रखा है कि ये 150 है, और वाई एक्स जेड पूछ रहा है, वाई एक्स जेड, ठीक है, यानी कि ये पूरा आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अच्छा बताओ, अगर b की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम ये मान निकाल सकते हैं इजिली, क्यों? एक मिनट हम गलत लिख दिए यहाँ पर, ये वाई एक्स जेड है, ठीक है, वाई एक्स और जेड ये पूरा, ठीक है। तो मान लो ये अगर ए मैंने मान भी रखा है तो कोई बात नहीं, ये भी ए होगा क्योंकि ये एक्स एम तो एंगल बाई सेक्टर है, तभी ये इन सेंटर बनेगा ना, तो ये ए है तो ये भी ए हो गया, तो इस पूरे के लिए मैं 2a लिख देता हूँ ना, ठीक है। वाई एक्स जेड 2a हो गया और प्लस का ये b, ये हो गया 150। अच्छा बताओ, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि इन सेंटर पे जो एंगल बनता है ये 90 प्लस a/2 बनता है, ए की जगह पर यहाँ x लिखना है। इस फॉर्मूले से इन सेंटर यानी कि b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90 और प्लस a यानी कि इसका आधा, तो ये 2a का आधा तो a ही होगा। तो b की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो b है इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ कि ये 90 और प्लस a हो गया, दिस इज a, और ये 2a है ही और यहाँ पे आ गया 150, तो 3a की वैल्यू आ गया 60 और a की वैल्यू कितना आ गया 20। a की वैल्यू अगर 20 आ गया तो हमें 2a बताना है जो कि हो गया 40, ठीक है, ये पूरा बताना है तो 40 हो गया। आगे बढ़ते हैं 131, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एक्स क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू दिया है, पी आर दिया है, हमसे ये रेशियो पूछ रहा है। चलो सबसे पहले ये एक मैंने बना दिया यहाँ पर ट्रायंगल जो कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पे 90 डिग्री है तो ये हो गया क्यू, ये हो गया पी और या आर, ठीक है। अब ये कह रहा है क्यू एक्स जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है, तो क्यू एक्स मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बना दिया, ये एक्स हो गया। अब क्या कह रहा है कि पी क्यू 15 है, पी से क्यू तक ये 15 है, पी आर है 25, तो आपसे पी एक्स और एक्स आर का रेशियो पूछ रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे केस में, पी एक्स और एक्स आर का जो रेशियो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि ये 15 है तो यहाँ 15 का स्क्वायर आएगा, और ये 25 है तो यहाँ 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 25 का स्क्वायर हो गया 25 गुणा में 25, तो 25 से 9 बार में कट जाएगा। यार कुछ गलत गलत लिख दिया क्या हमने, अच्छा पी आर 25 था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पी आर की वैल्यू 25 थी जो हमने गलत रख लिया, चलो मैं मिटा ही देता हूँ।
ये 25 नहीं है। अच्छा एक चीज और, अब अगर ये 25 है मान लो, तो ये 5 का 5 टाइम्स है, ये 3 का 5 टाइम्स है, तो ये 4 का 5 गुना आएगा, यानी कि ये 20 आएगा। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 225 और 20 का स्क्वायर आ गया ये 400, ठीक है। तो 25 से अगर काटोगे तो ये 25 से 9 बार में, और 25 चौके 100, तो ये 4 चौके 16, यानी कि 9 और 16 ऑप्शन डी सही है। 132 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिर से कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर जेड एक बिंदु है, ए बी ए सी बराबर है, ये 90 डिग्री, ये इतना, तो ये क्या होगा। ठीक है, जो भी होगा अभी देख लेते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, और बीसी पे बिंदु एक जेड है, और ए जेड भी 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये जेड है, और ये अपने पास 90 डिग्री है, यानी कि ये अब परपेंडिकुलर हो गया। ए बी और ए सी सेम भी है। अब देखो जैसे ए बी ए सी सेम हो गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री तो होना ही था, और ए जेड जो है अपने पास, और 90 डिग्री भी दे दिया, चलो मान लो नहीं होना था। तो अगर ये 90 डिग्री भी दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ए जेड जो है यही मीडियन है माध्यिका, यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एंगल बाइसेक्टर है, सब चीज यही है। अब बी सी 42 दे दिया आपको, बी सी ये पूरा 42 दे दिया, और आपसे बी जेड पूछ रहा है, तो ये उसका आधा होगा 21, क्योंकि ये तो अब मीडियन हो गया ना, ए जेड मीडियन है, तो ये हाफ हाफ डिवाइड कर देगा इसको बी सी को, तो 21 आधा हो गया। 33 नंबर में बात करते हैं हम। ये कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 15। यार ये सेम क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, इसमें ये एक पहले से आपको कॉर्ड दे रखा है, जिसकी जो लेंथ है वो 40 है, तो इसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी 20, ठीक है। और ये रेडियस बन गया, रेडियस अपने पास 15 है, और ये सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस जो है वो 7 है। नहीं, रेडियस कुछ और है भाई, रेडियस नहीं मालूम है हमें, रेडियस यहाँ पे मालूम ही नहीं है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कह रहा है कि इस डिस्टेंस पे दूसरा यहाँ पे कॉर्ड है, तो ठीक है, हम यहाँ से मान लो ये दूसरा कॉर्ड बना देते हैं, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 15 है, ठीक है। रेडियस तो सेम ही होगा। अब ये 7 है, ये 20 है, तो रेडियस कितना निकलेगा भाई, तो आप बोलोगे रेडियस निकलेगा 20 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, 20 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, ये 90 है तो प्लस हो जाएगा, 20 20 सही है 400 और 7 सत्ते 49, तो ये 449 आ गया अंडर रूट में, ठीक है। तो ये भी रेडियस सेम होगा, ये भी रेडियस में 449 हो गया। अगर ये x है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 449 और माइनस 15 का स्क्वायर 225, कितना आ जाएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, और 4 में से 2 गया 2, और 4 में से 2 गया 2। यार ये बिल्कुल गलत सा कैसे आने लगा। अच्छा अच्छा, मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि यहाँ 48 था, उसका हाफ मैंने 20 ले लिया है, जो कि बहुत बड़ी से भी ज़्यादा बड़ा मिस्टेक हो गया, तो गलती से मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं वापस सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, तो इस बार अच्छा सर्कल बनाएंगे। ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर से ये हो गया आपका एक कॉर्ड ये हो गया। और सेम टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कर ही दिया है इसी वीडियो में। आई होप कि जिसने पहले कर रखा हो या जो बात समझ गया हो वो इसे खुद से सॉल्व कर पाएगा। ये ओ हो गया, ये पहला आपका क्या बोलते हैं कॉर्ड है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 48 पूरी लेंथ है, तो हाफ हो जाएगा 24। और ये 7 था, तो ये रेडियस देखो 7 24 25 का ट्रिपलेट याद है, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 हो गया। इस केस में ये 15 दिया है डिस्टेंस, और रेडियस तो 25 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये भी 20। कैसे, देखो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट पता है, 5 गुना कर दो तो ये 15 20 और 25 आएगा। देखो 15 और 25 तो दिया ही है, यहाँ पर 15 यहाँ पे 25, तो ये 20 बन गया, 20 20 40 आ गया। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो आखिरी प्रश्न है वो आपके सामने है। ये कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एम एन। अब ये सवाल भी मुझे लगता है कि हमने कर लिया है। सर्कल पे एम एन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब एम एन एक कॉर्ड है, और ये 90 डिग्री का एंगल कब बना पाएगा, जब ये व्यास होगा यानी कि डायमीटर होगा, तभी तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना पाएगा। इन दिस केस एम एन इज डायमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रेडियस 12 है, बताओ अब रेडियस अगर 12 है तो पूरा एम एन कितना हो गया, 24 हो गया, क्योंकि ये तो डायमीटर है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक करोगे आप, कमेंट करोगे, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हो यानी कि इंस्टाग्राम पे हो तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर लोगे, NK मैथ्स। ठीक है।